थैंक गॉड अभी मैं तुम्हें। तुम? हाँ, मैं सपना देख रही थी कि प्यार से अभी आएगा और तुम्हें गले लगा देगा। क्यों समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। अभी ने तुम्हें इस घर में आने की परमिशन दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम गलत फायदा उठाओ। कैसा फायदा? तुम एक बाप अपने होने वाले बच्चे की माँ से मिल नहीं सकता, क्या गलत है इसमें? गलत ये है कि तुम जिस तरीके से मुझसे मिलने आ रहे हो, अगर किसी ने मुझे देख लिया ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। तुम्हें मेरी बात नहीं माननी, मत मानो, लेकिन इस होने वाले बच्चे की कसम है तुम्हें, प्लीज मान जाओ और ऐसा कुछ भी मत करो जैसे मेरा है मेरे बच्चे का फ्यूचर खराब हो, प्लीज। अगर तुम्हें मुझसे मिलना नहीं तो पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पूरा मेरी तो कॉफी भी खत्म हो गई, अभी तक दादी क्यों नहीं आई? आ गई दादी। दादी क्या दादी आपको इतना टाइम क्यों लग गया? कहाँ रह गई थी आप? हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। दी भी आपसे पहले आ गई। ये इंदु है ना, जब से उसको मुझ पर शक हो गया ना, तब से मेरा धूम छल्ला बन के पीछे पीछे रहती है। कितनी मुश्किल से उसे पीछा छुड़ा के आई हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। बताओ कहाँ तक पहुँचे हम लोग? कहीं नहीं पहुँचे दादी। I mean, दुश्मन कुछ हरकत करे तो पता चले ना। अरे हरकत से याद आया, जब मैं और ये हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे ना, तो तनु हमारे साथ थी गाड़ी में। तो मैंने तनु को जानबूझकर भड़काया तो बहुत वायलेंट हो गई, उसने मुझसे मेरा गला तक पकड़ लिया। और दी तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे वो ध्यान में ही नहीं आया, क्योंकि उस वक्त उन्होंने तनु को रोक लिया था। मुझे लगा बात आगे नहीं बढ़ी तो क्यों बताऊं। दी ऐसी बातें तुझे मुझसे छुपानी नहीं चाहिए। बुलबुल, ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी अभी की। इम्पोर्टेंट ये है कि उसको क्या लगता है। क्या लगता है? अरे वो ही कल वाली बात, लिपस्टिक वाला ड्रामा। उसे लगता है कि तू तनु और अभी के बीच में दूरियां बढ़ा रही है। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? दी उसे जो लग रहा है उसे लगने देना, जो सोचना है सोचने दे। फिलहाल मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्या? जैसे कि दी तूने कहा कि जब तू हॉस्पिटल से तनु को घर लेकर जा रही थी तब तनु भड़क गई, उसी तरह से अगर जीजू ने तनु के ऊपर चिल्लाया या कुछ ऐसा वैसा बोला तो तनु के भड़कने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वो गुस्सा हो जाएगी, इनसिक्योर फील करने लगेगी, और अगर वो इनसिक्योर फील करने लगेगी तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की कोशिश तो करेगी ना। कोशिश क्या, 100% जाकर मिलेगी। हाँ, ये आइडिया अच्छा। और अगर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की कोशिश करेगी, अगर मिलेगी भी तो हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन बुलबुल ये उसे कुछ भी क्यों कहेंगे? वो बहुत फिक्र करते तनु की, खासकर उस बच्चे की। मुझे भी कुछ नहीं कहने देते उसे। एग्जैक्टली दी, जीजू को बच्चे की फिक्र है, करेक्ट। अगर जीजू देखेंगे कि तनु बच्चे का ख्याल अच्छे से नहीं रख रही है या तनु ऐसे वैसे हरकतें कर रही है जिससे बच्चे को खतरा हो सकता है, तो जीजू जरूर उसे डांटेंगे। देखिए दादी, दशहरा और दांडिया आ रहा है, तो तनु को इस तरह से भड़काना कि वो गुस्से में आकर जेलस होकर और डांस करने लग जाए। और जब जीजू से डांस करते हुए देखेंगे तो जीजू गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि वो बच्चे का ख्याल नहीं रख रही होगी, और जीजू उसको जाकर डांटेंगे। एज सिंपल एज दैट। कैसा लगा प्लान? बिल्कुल गलत है, क्योंकि बुलबुल तनु से बदला लेने के लिए उसके बच्चे को इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। तो पागल हो गई है। अगर वो डांस करते करते गिर विर गई, उस बच्चे को वाकई कुछ हो गया तो मैं अपना बदला लेने के लिए किसी बच्चे की जान से नहीं खेल सकते। कुछ नहीं होगा बच्चे को। देख, जैसे तनु डांस करने के लिए उठेगी ना, मैं जीजू को जाकर पंप करूंगी, जीजू को जाकर भड़काऊंगी, ताकि जीजू गुस्से में आकर उसे कुछ कहे और 2-3 लाफे ऐसे लगा दे। बुलबुल 2 थप्पड़ लगेंगे ना उसे, वो नीचे गिर जाएगी और बच्चे को भगवान ना करे कुछ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी बुलबुल। तू कोई और आइडिया सोच, और जब सोच लेगी तो मुझे बता दे। दी प्लीज। अब भी इस मामले में मैं प्रज्ञा के साथ हूँ। बच्चे से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दादी प्लीज। ऐसा कहा उस लेडी मुकाम्बो ने?
उसने कहा ही नहीं, उसने प्रूफ भी किया कि तुम बैठ के ना हमेशा उधर लेफ्ट साइड सोते हो, फिर मुझे राइट साइड क्यों बुलाया? और वो कील भी तुम्ही ने रखी थी यहाँ पे, और इसीलिए कील मुझे चुभा, तुम्हें नहीं, राइट? बुलबुल भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों वाले आइडियाज देती है। लगता है इस बार मुझे और दादी को ही कुछ प्लान करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो लेडी मुगाम जो है ना, वो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अभी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हो ताकि हमारे बीच में दूरी बढ़े? अभी मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते और इसीलिए तुमने मुझे बैठ के राइट साइड में बुलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, लेफ्ट साइड में तो तुम ऑलरेडी हो ही ना। लेफ्ट साइड में मतलब क्या है? मतलब ये कि मेरे दिल में जो लेफ्ट साइड पे, अब जिस साइड पे तुम ऑलरेडी हो, मैं तुम्हें उस साइड से कैसे बुला सकते हो, इसलिए तुम्हें राइट साइड से बुला लिया। जो भी है, पर मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अभी अगर तुम्हारी लाइफ में मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे बता दो, इससे पहले कि प्रज्ञा मुझे इस घर से निकाले, मैं अपने इस बच्चे के साथ ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी ना, तो तुम प्रज्ञा को प्रूव करोगी कि हमारा जो रिलेशनशिप है ना, स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्लीज मत रो। देखो, अगर तुम रोगी तो इसका असर हमारे बच्चे पर होगा, एंड दैट वोंट बी राइट। डोंट क्राई। ओके। थक गई हो ना, कील भी चुभाए ना, तुम आराम करो ना। मैं आकर तुम्हें थोड़ी देर में मिलता हूँ। ओके, बाय। इस प्रज्ञा की तुम्हें डांडिया से पहले इसका बैंड ना बजाया ना, तो रॉकस्टार नाम नहीं मिला। For your kind information, so here's the thing. दादी, ये जो कैरेक्टर आपने बोला मैं वो नहीं, मैं सीता का रोल प्ले करूंगी। स्वामी, मैं आपकी वाइफ और मैं अपनी हर ड्यूटी निभाऊंगी। जो आप बोलेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगी। ये सीता जी का ऑडिशन दे रही है या मिस इंडिया का? फिर चाहे वो महल हो या जंगल। क्यों दादी, कैसा रहा? रहने दो आलिया, तुमसे ना तो ऑफिस का काम ठीक से होता है ना एक्टिंग। एक्सक्यूज मी, मेरी एक्टिंग पे जजमेंट करने वाली तुम कौन होती? मुझे वैसे भी ये सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तुमने ही मुझे फोर्स किया था ये सब करने के लिए। इंटरेस्ट नहीं है या ये सब करने की काबिलियत नहीं? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? रॉनी, चुप हो जाओ। सॉरी दी। For your kind information, so here's the thing. दादी, ये जो कैरेक्टर आपने बोला मैं वो नहीं, मैं सीता का रोल प्ले करूंगी। स्वामी, मैं आपकी वाइफ और मैं अपनी हर ड्यूटी निभाऊंगी। जो आप बोलेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगी। ये सीता जी का ऑडिशन दे रही है या मिस इंडिया का? फिर चाहे वो महल हो या जंगल। क्यों दादी, कैसा रहा? रहने दो आलिया, तुमसे ना तो ऑफिस का काम ठीक से होता है ना एक्टिंग। एक्सक्यूज मी, मेरी एक्टिंग पे जजमेंट करने वाली तुम कौन होती? मुझे वैसे भी ये सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तुमने ही मुझे फोर्स किया था ये सब करने के लिए। इंटरेस्ट नहीं है या ये सब करने की काबिलियत नहीं? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? रॉनी, चुप हो जाओ। सॉरी दी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।